आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शरीर पूर्ण सदगुरु से दीक्षित है। मन में उन्हीं के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप भी चलता है। इसके साथ ही घर में नित्य राधा नाम संकीर्तन चलता है और आपका सत्संग भी सुना जाता है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा करने से कहीं इस शरीर द्वारा अपने गुरु की अवहेलना या अपमान तो नहीं हो गुरु रहा? को क्या समझा है? व्यक्ति समझा है क्या? व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु को तो समझने की कोशिश करो। अपने गुरु को एक पांच भौतिक शरीर में ही केवल सीमित मत रखो। हाँ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। जहां से वाणी मिले पहचानो कि मेरे सदगुरु बोल रहे हैं। हर हृदय सदगुरुदेव का ऑफिस है। चराचर जीव में मेरे सदगुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चला, मेरे गुरुदेव विराजमान है। अपराध अपराध निषिद्ध आचरणों में होता है। नाम कीर्तन अपराध होता है? महापुरुषों की संतों की बात सुनना अपराध होता है? नहीं, अपराध होता है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाते हैं। गुरु गीता जी हैं, गुरु भागवत जी हैं, गुरु हर संत हैं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास या प्रतीत। हरिराम व्यास जी पहचानना है मेरे गुरुदेव कहां से बोल रहे हैं। हर ऑफिस उन्हीं के है। किसी भी संत महात्मा भक्त की वाणी हम गुरुदेव की वाणी सुने। जो वाणी हमें हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ा रही वो गुरुदेव की वाणी है। उसको हम ऐसे न देखें कि किसी व्यक्ति की वाणी है। और गुरु को एक सीमित नहीं समझे, असीम तत्व गुरुदेव है। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म सीमित है क्या? कोई कण ऐसा नहीं जहां परब्रह्म ना हो, तो कोई कण ऐसा नहीं जहां गुरुदेव ना हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चर अचर। चराचरम का मतलब क्या होता है? जड़ चैतन्य सब में गुरुदेव व्याप्त है। तो थोड़ा गुरु कृपा से बुद्धि को बढ़ाइए। कहीं कोई अपराध वाली बातें तो निषिद्ध होती है ना। निषिद्ध अपराध होता है भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना। ये कहीं गुरु ने और क्या कहा है? इसके अलावा कुछ गुरु देते हैं क्या? यही तो देते हैं, नाम रूप लीला धाम प्रभु का। ये द्वैत भक्ति से अद्वैत निष्ठा, मतलब सदाकार जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उस अद्वैत से प्रेम का द्वैत प्रकट होता है। प्रेमाद्वैत। भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मैं तू का भेद वाली माया का द्वैत थोड़ी रहता है। जानत तुम्हें तुम्हें, वो भगवत स्वरूप होकर भगवान की सेवा में। तो शिष्य गुरु स्वरूप, गुरु के वचन उसे गुरु स्वरूप बना देते हैं। वो अपने गुरुदेव को अपने हृदय में, सबके हृदय में, चराचर में, कण कण में जीवन मुक्त हो गया। गुरुदेव को एक सीमा में बांध देते हैं, फिर राग द्वेष शुरू हो जाता है। ये अपने ये पराये। माया का अभी त्याग तो हुआ नहीं। माया का कार्य है मैं मोर तोर तय। इसको मिटाना गुरुदेव का लक्ष्य है। गुरुदेव इसी को मिटाते हैं, माया को, और भक्ति को जागृत करते हैं। ऐसा कभी सोचना कि यदि हम राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, यदि हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, तो गुरु अपराध बन सकता है? नहीं नहीं, ये तो बहुत अज्ञान की बात हो गई। गुरु हमारे जिस रूप में माना है वही हमारे मानस पटल पर, और हर वचन, हर शास्त्र के सिद्धांत जो गुरुवाणी से हमें आगे बढ़ा रहे हैं वो गुरुदेव के ही है। सबे संत गुरुदेव हैं। अगर संतों में भगवत भाव न रहेगा तो फिर गुरुदेव ने उपदेश किया क्या? गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। वही संत है जिसके संग से गंदे विषयों का त्याग होने लगे और भगवान की यात्रा प्रारंभ हो जाए, नाम रूप लीला धाम की। समझ पा रहे? गुरु सोई जो साधु सेवावे। अगर संतों के प्रति झुकना नहीं आया तो अभी गुरुदेव नहीं मिले। गुरुदेव का कृपा कटाक्ष जहां देखा कि नाम जपने वाला, तिलक धारण किए, कंठी धारण, ये की तो हमारे संप्रदाय की नहीं। हमारे मैं मोर तोर तय माया ही है, एकमात्र मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव सबके हृदय में बैठे। सबको नमन, सबसे प्यार का बर्ताव, यही तो हमारे गुरुदेव सिखाते हैं। सब जीवन सो प्रीति, समस्त जीवों में भगवान विराजमान है, प्रेम पूर्वक। अपराध तो तब बनता है जब हम गुरुवाणी के निषिद्ध आचरण करते हैं, उनके विरुद्ध आचरण करते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जैसे राम राम जपते हैं गुरु जी की आज्ञा से, तो एक भाव बनता है कि राक्षर श्री राधिका मां मनमोहन।
हाँ, ये तो कई बार चर्चा में भी हमने कहा है जी। श्री जी महाराज प्रसन्न है। अपने गुरुदेव ने जो नाम दिया है, वैसे तो जितने भी अक्षर हैं सब में ब्रह्म समाया हुआ है। जैसे आ, ये ब्रह्म है, आ। अब देखो पूरे अक्षरों में देखो, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जिसे सब अक्षर मिला ना, अक्षर सब ब्रह्म स्वरूप है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अगर गुरु ने कहा राम जपना है तो ये राम राम राम, उसी में सब मिल जाएगा। गुरु वाक्यम पर, हाँ। गुरु ने कहा शिव, शिव 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 शिव, वो एक ही तत्व है, उसके अनंत नाम है, उसकी लीलाएं अनंत, हरि कथा अनंत। अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके खूब नाम जप करे जो गुरुदेव जी है। अब जैसे मना जाए कि हम राधा राधा कीर्तन करें, उसमें निषिद्ध थोड़ी है, हम राधा राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, वृंदावन में हो बिना जय जय श्री राधे बोले रह सकते हो क्या? कोई भी हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, महारानी जो बैठी हैं महल में, उनकी कृपा से ही यहाँ भजन की सिद्धि, यहाँ रहने की सिद्धि। आपको बोलना पड़ेगा, कुछ भी कहो, कुछ भी गाओ, बाद में हाथ उठाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। तो महारानी जी का महल है, इसमें ये न सोचे कि अब हम रामोपासक है तो राधा राधा कैसे बोलेंगे। नहीं नहीं। जहां जिस धाम में रहा जाता है, तो धामी की कृपा से रहा जाता है धाम। ऐसा हमारे हृदय में ये बात कभी ना आवे, नहीं तो महारानी जी की कृपा से वंचित हो जाएंगे। हमारी बुद्धि को ठीक महारानी जी करती हैं। राम जी तो कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मलता कहाँ से आएगी मति और मन की? गोस्वामी तुलसीदास जी कहें, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति। हाँ, ठाकुर जी को पसंद जो है वो तो सियाजू, तो सियाजू वो प्रियाजू, समझ रही ला? हाँ, इनका आश्रय लिए बिना राम जी के प्रिय कोई नहीं बन सकता। हनुमान जी को राम रसायन तुम्हारे पासा, जाओ राम जी का प्रेम मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। जानकी जी ने प्रदान किया, राम रसायन तुम्हारे पास, और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सुबर दीन जानकी माता। क्या क्या सब दे डाला जानकी जी ने, जो राम जी का जितना खजाला था हनुमान जी महाराज को दे। तो जय श्री राधे तो यहाँ बोलने पड़ेगा। और गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसकी सिद्धि भी यही होगी। ये कल्प तरु है। आपने पूज्य मथुरा दास जी का नाम सुना होगा, देखा तो नहीं होगा क्योंकि अवस्था इतनी नहीं, अपने लोग बैठ करके सुनते भी थे। अयोध्या से आए हुए थे, महारानी जी ने ऐसा, राधा बाग है बरसाने में ना, बहुत वर्ष वहां रहे। फिर वृंदावन का नियम ले लिया, कदम नहीं वृंदावन से बाहर गए, यही शरीर पूरा हुआ। ऐसे ही रामानंदी तिलक और महारानी जी की अनन्यता। तो आप ये समझ लो, वो खुद कहते थे कि ए भाई, स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, कभी का नहीं पढ़ा, और ऐसे श्लोक बोलते थे जैसे व्याकरणाचार्य बोलते हैं। पूरा भक्तमाल कंठस्थ, चारों खंड। इसके बाद महाभारत के सैकड़ों श्लोक ऐसे बोलते थे कि बड़े बड़े विद्वान के आश्चर्यचकित हो जाते थे, कहते हम का नहीं पढ़े। और तो समस्त विद्याएं उसके अंदर प्रकट हो जाती है, तो भगवद आश्रित जन होता है। हमारी प्रियाजू के महल में यदि आने को मिला है तो यहाँ की रज माथे पे लगाओ, जय श्री राधे बोले, माथे पे रज लगाओ कि बड़ी कृपा हो गई। इसी से परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी। धाम में रहकर धामी के नाम का तनिक भी विरोध हो तो आपको जो नाम जप करे उसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि उसी का नाम पर एक मर्यादा है। जैसे यहां वृंदावन में रह के हमने सुना भी है, वो कहते हैं शिवोहम बोलते ना, इसके बाद बोलते जय जय श्री राधे, ये भी बोलते जय जय श्री राधे। उनकी शिवोहम की सिद्धि जय जय श्री राधे से होगी, क्योंकि धामी यहां विराजमान है श्यामा श्याम। और ये तो महारानी जी का निज महल है। अगर यहां आने को मिल गया, अब कौन सी सिद्धि दुर्लभ रह जाएगी? परम दुर्लभ वस्तु श्रीधाम वृंदावन है। और भगवान नाम जो गुरुजी ने दिया, खूब उसकी वृत्ति अपनावे, पर जय जय श्री राधे बोले तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि महारानी जी की कृपा आवश्यक है। इन्हीं के अंश से सब शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां इन्हीं के अंश से हैं। और जैसे छोटी की मात्रा हटा दो शिव में,
शक्ति है वो, ऐसे लगा तो शिव हो गए। और मात्रा हटाओ फिर क्या हुआ, क्या हाँ, सारा का सारा पावर यही शक्तिमान इन्हीं से हैं, सब इनका अनंत वैभव इन्हीं से प्रकाशित होता है। इसलिए चतुर वही होता है जो प्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहता है या प्रभु को अधीन करना चाहता है, तो इनके चरणों का आश्रय ले ले, बहुत जल्दी काम बन जाता है। क्योंकि अनंत माताओं जैसा प्यार लिए हुए ये प्रभु के पास विराजमान, चाहे आप शिया जी को हो, चाहे रुक्मिणी जी को हो, यही सब अपने अंश का विस्तार करके खेल रहे। कभी इनमें भेद न माने, अभेद भाव से देखे कि प्रभु का प्रेम ही स्वरूप में विराजमान है और वो हमारा काम जल्दी बनाएंगे। अगर गलती हो जाए तो पिता में रोष भी देखा जाता है, और पिता जब रोष करता है तो माता फिर अपने आंचल में छुपाती बच्चे को, ले अरे, और ज्यादा गर्मी दिखाए तो फिर माता के पास एक विशेष पावर होता है कि फिर आप, और वो कहेंगे जी हाँ ठीक है। ऐसे ही अपने लोग पावरफुल हो गए, ले इनके गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर कि अगर हमसे कोई चूक हो गई, गलती हो गई, तो बचने का उपाय एक ही यही है, इनके चरणों में आ गए। ये जहां अपने नजर किए, आप कोई शासन, कोई नियम कानून उसके ऊपर, ये रहस्य अंदर, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगल जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, खूब जय जयकार महारानी जी की करो। जहां जितना हमारा चित्त प्रभु में जुड़ता जाएगा उतना ही आनंद अनुभव होता जाएगा। बाबा एक सवाल था, मैं जो रहा था गिरिराज जी इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, दर्शन नहीं हो रहा, मन उदास सा रहता है मेरा। हनुमान जी की सेवा करता हूँ, मन हर वर्ष मंगल शनिवार 16 चढ़ाता हूँ, कृपा ही नहीं हो रही। नहीं, भगवत दर्शन के लिए तो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े और अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझे तभी देख पाओगे, समझना सामने है। जैसे गिरिराज जी के पास हो, अंग सेवी हो, कह रहे अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जब तुम्हारा केवल मेरा ही चिंतन रह जाएगा, अन्य चिंतन नहीं। हाँ, इसलिए अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो और दुखी मत रहो। है क्या कमी है तुम्हारे पास? गिरिराज जी जिसके समीप है उसको कमी है, ठाकुर जी जिसके अपने उसको क्या कमी? अच्छा, कुछ ना हो तो एक गर्व है कि हम गिरिराज जी के, गिरिराज जी हमारे, इससे बड़ा धन और कौन हो सकता है? हाँ, माना कि हो सकता है लौकिक व्यवस्था इतनी ना हो, लेकिन हमारे पास श्री कृष्ण है जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। ब्रजवासियों के लिए गिरिराज जी को ऐसे धार, कृष्ण जी ने कहा ना, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन का। रवि जी सीहोर से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है 13 वर्ष का। जब जब वह गलती करता है तो हम उसे सजा के रूप में 30 मिनट का नाम जप करने को बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार करने से उसके मन में नाम के प्रति घृणा सी पैदा हो जाए कि डांट पड़ेगी तो नाम जप करना पड़ेगा? नहीं, अगर ये दंड है तो हम तो कहते हैं हमको तो जीवन भर यही दंड दिया जाए, प्रभु हमें जीवन भर यही दंड दे। जैसे आप अपने पुत्र को तो अपने स्वामी से कहते हैं कि हमें जीवन भर यही दंड दे कि हमें नाम ही केवल जपला पड़े ना। अगर नाम किसी भी तरह से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशद, हम तो धन्यवाद देते हैं आपके पिता होने का कि आप किसी भी बहाने से सच्चिदानंद प्रभु का नाम अपने पुत्र से लिवा रहे ना। ये वो भाव करे या ना करे, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो भाव से छुओ या कुभाव से छुओ या भूल से छुआ दे, वो दाहिका शक्ति अपना काम करती है। ऐसे नाम में बुद्धि का प्रकाश करना, पापों का नाश कर देना, समस्त चिंता दुख को मिटाकर आनंद स्फुरित करना, ये उसमें विराजमान है। वो कल से बोले कि मुझे तो इसमें सजा मिलती है, तो मुझे मैं नाम के प्रति उसके प्रति ऐसा ना हो कि वो मन में गलत विचार आए। नहीं, नाम स्वयं सामर्थ्यशाली है, ऐसा आने नहीं देगा, ऐसा नहीं आने देगा, क्योंकि नाम सत्य वस्तु है ना, वो चाहे जैसे लिया जाए परम मंगल ही होता है। नाम लेता है, हमारी बात मान में रहता है, जी नाम जप करता है, जी, लेकिन उसे मन में विचार ना आए, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। नहीं